नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। यार वो कहते हैं ना, अंधेरे में तीर मारने पर क्या पता कभी कभी निशाना लग भी जाए। सच बताऊं तो कल रात में वेलकम टू द जंगल का प्रीमियर शो देखकर निकली हूं और मुझे बिल्कुल कुछ ऐसा ही फील हुआ। मुझे लगता है कि मेकर्स ने ये सोचा होगा कि इतने सारे एक्टर्स को स्क्रीन पर डाल लेते हैं कि कोई ना कोई कॉमेडी अपने आप ही हो जाएगी। मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स भर दिए हैं कि मेकर्स खुद फुल कॉन्फिडेंस में होंगे कि कुछ ना कुछ तो हिट कर ही जाएगा। तो चलिए आज की इस रिव्यू में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं कि क्या सच में तीर निशाने पर लगा है या कहीं जंगल में ही खो गया है। दोस्तों, इस मूवी को लेके मेरे सीधे सीधे दो ख्याल है, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ये मूवी अच्छी भी लगी और साथ ही साथ बुरी भी लगी। सबसे पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं। मूवी देखने में मजा इसलिए आता है क्योंकि अक्षय कुमार की टाइमिंग और एक्टिंग सच में बहुत ही बढ़िया है। उनका कॉमिक टाइमिंग से हम सब वाकिफ है और यहाँ भी उन्होंने निराश नहीं किया है। कहीं कहीं पर कॉमेडी इतनी बढ़िया है कि आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। इसमें कोई भी वल्गर बातें, डबल मीनिंग जोक्स या गाली गलौज नहीं है। इसे आराम से अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ देख सकते हैं। और जिस थिएटर में मैं गई थी उस थिएटर का माहौल भी काफी अच्छा था। लोग सच में एंजॉय कर रहे थे। बच्चे हो या बूढ़े, सबको हंसने का मौका तो जरूर मिलेगा। लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पर। भाई साहब, मूवी में स्टोरी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहानी बस चलती है और चलती ही रहती है। स्क्रीन पर एक के बाद एक कैरेक्टर्स आते हैं। पहला कैरेक्टर गया तो दूसरा आया, फिर तीसरा गया। ऐसे लगता है कि बस किसी तरह कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को हंसी आ जाए। और जैकलीन फर्नांडिस और दिशा पटनी का रोल क्या है इस फिल्म में, सीरियसली मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। उनके कैरेक्टर्स इतने कंफ्यूजिंग और अननेसेसरी लगे। इसके अलावा कहीं कहीं ऐसे लगता है कि एक्टर्स एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल साइड की। आपने सुना ही होगा कि ये बहुत ही बड़े बजट की फिल्म है, लेकिन भाई पैसा कहाँ गया? स्क्रीन पर तो वो बिल्कुल नजर नहीं आया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि मूवी में कहीं कहीं पर डायरेक्टली एआई जनरेटेड शॉट्स या वीडियोस डाल दिए गए हैं और वो बहुत ही क्लियरली पता चलते हैं। ये साफ पकड़ में आ जाता है। मूवी का वीएफएक्स भी बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। और गानों की तो कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें बस जबरदस्ती मूवी में ठूस दिया गया है। अगर ये एक्स्ट्रा गानों को निकाल कर थोड़ा स्टोरी पर या कॉमेडी पर थोड़ा और फोकस होता तो ये मूवी और भी ज्यादा क्रिस्प और मजेदार बन सकती थी। अब चलो थोड़ी सी कहानी की बात कर लेते हैं, वो भी बिना स्पॉइलर दिए। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बहुत ही अमीर इंसान है जिसे इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने खर्चे दिखाने हैं। वो चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसे पूरा 2000 करोड़ का लॉस हो जाए ताकि इनकम टैक्स बच जाए। इसलिए वो प्लान करता है एक 2000 करोड़ की मूवी बनाने का और उसकी दिली तमन्ना यही होती है कि ये मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो जाए। अब इस सुपर फ्लॉप मूवी को बनाने के लिए एंट्री होती है हमारे डायरेक्टर की, यानी कि परेश रावल और राजपाल यादव की। और इस मूवी के अंदर जो हीरो बनते हैं वो है अक्षय कुमार। बस इसी मकसद के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूमती है। और हाँ, एक और चीज आपने ट्रेलर में तो देखा ही होगा, एक और अक्षय कुमार भी है। ये जो दूसरा एंगल है, ये जो दूसरा रोल है, उसका क्या लिंक है, वो यहाँ क्यों है, यही इस मूवी का छोटा सा मिस्ट्री और मेन प्लॉट है। बीच बीच में हंसी मजाक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन मूवी के लास्ट में आते आते कहानी कहीं और ही रास्ते पर निकल पड़ती है, कुछ और ही बन जाती है। आप एंडिंग देखकर सोचते रह जाओगे कि यार ये क्या था, इसकी क्या जरूरत थी। अगर एंडिंग थोड़ी और बेटर होती तो मजा दुगना हो जाता। और हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप इसे पहली वाली ओजी वेलकम से कंपेयर करते हैं जिसमें नाना पाटेकर, अनिल कपूर, कैटरीना कैफ, अक्षय कुमार और परेश रावल थे, तो भाई उसे तो ये बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाती। वो एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी। लेकिन मुझे यहाँ फरीदा जलाल मैम का एक स्पेशल मेंशन करना है। उनकी एक्टिंग बहुत ही शानदार है। उन्हें इतने टाइम के बाद स्क्रीन पर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उनके डायलॉग्स इतने मजेदार है कि बस आप समझो कि आप नहीं समझेंगे। बस मैं आपको इतना ही बोलूंगी, ये सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। तो फाइनली अगर आप किसी बिना स्टोरी एक्सपेक्टेशन के अपना दिमाग घर पर रखकर सिर्फ 2.5 घंटे एंजॉय करने और हंसने के लिए थिएटर जा रहे हैं तो आप निराश तो नहीं होंगे, आपको हंसी तो डेफिनेटली मिलेगी। तो मेरी तरफ से और मेरे हिसाब से ये एक वन टाइम डिसेंट वॉच है। हम आराम से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पर जा सकते हैं। तो मेरे लिए ये मूवी 3 आउट ऑफ 5 स्टार है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू वेलकम टू द जंगल का। और हाँ दोस्तों, इस कॉमेडी के रास्ते पर अगले 2 हफ्ते में धमाल 4 भी आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो मूवी भी कैसे निकलती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए
दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।